वक्त उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल का। और आज सिर्फ ओपिनियन पोल नहीं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं महा ओपिनियन पोल यूपी का। जी, कल एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है, ये तस्वीर साफ हुई थी। लेकिन क्या वाकई जो दूसरे सर्वे एजेंसीज हैं उनके आंकड़े भी यही कह रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के बाकी सर्वे के नतीजे भी इसी बात पर मोहर लगा रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की ही सरकार आ रही है? क्या है यूपी का चुनावी मूड? आज महा ओपिनियन पोल में हम बात करेंगे 4 अलग अलग सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों की, और इन्हीं आंकड़ों को बताएंगी मेरी सहयोगी शोभना, डेटा सेंटर से हमारे साथ हैं, और हमारे साथ खास मेहमान शशि शेखर जी इस पेशकश में जुड़ेंगे। साथ ही अभिज्ञान प्रकाश मेरे वरिष्ठ सहयोगी, पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ होंगे, और ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स की टीम हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद। आप देख भी पा रहे हैं इस वक्त उन्नाव से अजय दुबे हमारे साथ हैं, कानपुर से संजय त्रिपाठी, लखनऊ से रणवीर, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इलेक्शन डेटा सेंटर और जान लेते हैं पोल ऑफ पोल्स क्या बता रहा है, यूपी का चुनावी मूड क्या है। शोभना? बिल्कुल रोमाना, सबसे बड़ा राज्य, 403 सीटें, और ये यूपी का महा ओपिनियन पोल। कल हमने आपको एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल दिखाया था, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महा ओपिनियन पोल, यानी डिफरेंट चैनल्स पर जो डिफरेंट एजेंसीज ने ओपिनियन पोल किया है उनके आंकड़े क्या कहते हैं, और अंत में फिर महा ओपिनियन का आंकड़ा। तो सी वोटर का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 223 से लेकर 235 सीटें बीजेपी के खाते में, 145 157 समाजवादी पार्टी, बीएसपी 8 से 16, कांग्रेस 3 से 7, 4 से 8 अन्य, यानी साफ बीजेपी की सरकार सी वोटर के ओपिनियन पोल में बनती हुई दिखाई दे रही है। जो पोल स्ट्रेट न्यूज़ का आंकड़ा है वो भी 235 से 245 कहता है बीजेपी को, 120 से 130 समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को 13 से 16, कांग्रेस 4 से 5, अन्य 3 से 4, यानी जो न्यूज़ का आंकड़ा है वो भी यही कह रहा है कि बीजेपी साफ तरीके से यहां सरकार बनाती हुई, यानी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो डीबी लाइव का, देशबंधु लाइव का जो आंकड़ा है वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। उसके हिसाब से बीजेपी 144 से 152 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि कोई बहुत लंबा चौड़ा बहुमत नहीं है, 203 से 211 सीटें मिल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी को 12 से 20 सीटें, कांग्रेस 1927, अन्य 5 से 13। अब ये जो टाइम्स नाउ वीटो जिस एजेंसी ने उनके लिए सर्वे किया है उसका आंकड़ा कहता है 240 बीजेपी को, यानी प्रचंड बहुमत, 300 तो नहीं लेकिन 240। एसपी जो है वो 143 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर, अन्य के खाते में 2। तो जो महा ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ कम से कम इन आंकड़ों में तो दिखाई दे ही रहा है। 210 से 218 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 153 से 160, बीएसपी को 11 से 15, कांग्रेस को 9 से 12 और अन्य 3 से 7। लेकिन आज जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है रोमाना, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी से समाजवादी पार्टी में, क्या वो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगा? लेकिन जो महा ओपिनियन का आंकड़ा है उसमें तो कम से कम बीजेपी अपनी सत्ता बचाती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शोभना। तो कुल मिलाकर आपने देखा 4 सर्वे अलग अलग, इस पे स्कोर बनता है 3-1, मतलब 3 सर्वे कह रहे हैं बीजेपी की बयार उत्तर प्रदेश में, एक में कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है सबसे पहले शशि जी को आना चाहिए। शशि जी, ये यूपी में बीजेपी की बयार जो तस्वीर उभर कर आ रही है महा ओपिनियन पोल में, लेकिन सबसे बड़ी चुनावी हलचल तो इन महा ओपिनियन पोल के आंकड़ों के बाद आज देखने के लिए मिली ना। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जबरदस्त झटका बीजेपी को, और सिर्फ अकेले नहीं, अपने साथ फौज लेकर निकल रहे हैं और समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इसका असर आपको क्या लगता है, किस तरीके से तस्वीर बदल सकती है यूपी में? देखिए रोमाना, ये जो सर्वे हम लोगों ने दिखाए ये पहले हुए थे, घटना आज की है, तो अब जाहिर है कि अगली बार जो सर्वे आएंगे उस पर उनमें इसका असर दिखाई पड़ेगा। मैं जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जानता हूं, वो एक बड़े कद्दावर नेता है और अति पिछड़े वर्ग को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। 5 बार उन्होंने विधायक का चुनाव जीता है। उनकी बेटी जो है बदायूं से सांसद है, और बदायूं में उन्होंने किसको हराया था? धर्मेंद्र यादव को, अखिलेश यादव के कजन ब्रदर को। और बदायूं हमेशा से मुलायम सिंह समर्थक सीट रही है, तो जाहिर है कि वो उलटफेर करने वाले नेता हैं। जब बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए थे तब भी इसी तरीके के सवाल उठे थे
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वे अच्छे खासे शुभ साबित हुए थे। जी। तो आज जो उन्होंने फैसला लिया है वो फैसला चौंकाने वाला लोगों को लगता है, लेकिन उनके सुर बदले हुए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने गृह जनपद में एक सभा में कहा था कि फैसले जनसभाओं में नहीं होते, लेकिन मैं अपने समर्थकों के मूड मिजाज और मन को समझ रहा हूं, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा। तय था कि आज नहीं तो कल वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। आप यहाँ पर, मैं राजभर की बातों को सही पूरी तरह नहीं मानता, लेकिन अगर आप राजभर के भी पिछले कुछ दिनों के भाषण देखिए, वो बार बार कह रहे हैं मेरे तो संपर्क में तमाम मंत्री हैं, तमाम विधायक हैं। आज भी माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से 2 और कद्दावर नेता टूटकर आए थे जो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। वो भी हो सकता है कि मौर्य जी के साथ दें, मौर्य जी के साथ चले जाएं। इसका चुनाव पर यकीनन असर पड़ेगा। और महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं सर कि इसका चुनाव पर तो यकीनन असर पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।